कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यार्जनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का असीम दया असीम कृपा से हम लोग का ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिल रहा। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? सबका इस संसार में आके जो जैसे जगह रहते हैं, जैसे परिवेश में रहते हैं, उसका उद्देश्य का उसी प्रकार हो जाते हैं। तो हम लोग का अस्तिपास में जो बधा हुआ है जीव को, तो इसलिए अस्तिपास अभी जानती ही नहीं अस्तिपास क्या चीज है। वो तो खुद ही बधा हुआ है, तो कैसे उसको पता चलेगा? तो इसीलिए वो अपने जीवन का उद्देश्य को खो देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हमको ये भी दिखाई देते हैं, इस संसार में जन्म लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर वो संसार छोड़ के चला जाता है। उसके पास पूछो जो आप कहाँ से आया था, इसको पहले भी तो आपको परिवार होगा, आपके सजन परिवार परिजन था, तो उसको छोड़ के आप यहाँ आके भूल गया। ये कभी सोचते नहीं जब मैं इसके पहले मेरा वहाँ भी परिवार था, वहाँ भी आत्मीय सजन परिवार परिजन अपना
स्वामी, स्त्री, पुत्र, अपना पिता, माता सभी था। तो मृत्यु का बाद वो सब भूल जाते हैं और फिर जन्म लेते तो और भी भूल जाते हैं। ये जन्म मृत्यु का रहस्य इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। आज सिर्फ इस शब्द का उत्तर एकमात्र तो हमारा आध्यात्मिक शक्ति दिया है। जो हमारा अंदर जो आत्मा है वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो आत्मा ज्ञान से आप तीनों काल का ज्ञान आप कर सकते हैं। आत्मा कहाँ है? आपका अंदर ही है, लेकिन आप नहीं जानते क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है आप पूछेंगे तो आत्मा बोलते मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। इस संसार का तीनों शक्ति से ये संसार चल रहा है। इस संसार में तीनों शक्ति का बाहर अभी कोई भी शक्ति नहीं है। सत है किसको पकड़ की? चेतना शक्ति को। चेतना ही हमारा सच को प्रकाश करती है और चेतना में आनंद है। जब आदमी मर जाते हैं तो वही चेतना शक्ति चला जाती है। उस चेतना शक्ति के जानने के लिए यही मनुष्य जन्म है, जिसको जानने के बाद और ये जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त हो जाते हैं, अष्टपाश से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार का मोह और जो संशय है सबसे मुक्त हो जाते हैं। मोह में अभी जैसे आप फंसा हुआ है इस संसार से, अब इस मोह से आप अपने को हटा नहीं सकते। अब इस मोह से हम निकाल नहीं पाएंगे। मनुष्य का कोई उपाय नहीं है क्योंकि वो मार्ग पहले ही भूल कर दिया। ये सनातन मार्ग भगवान ने बनाया, जैसा यह से दिल्ली जाने का मार्ग है और दिल्ली से कलकत्ता आने का भी मार्ग है। एक आपको कहाँ जाना है? निवृत्ति मार्ग पर जाना है कि प्रवृत्ति मार्ग पर जाना है? अब प्रवृत्ति मार्ग पर क्या है? ये संसार है और निवृत्ति मार्ग में वो सच्चाई है जो सच को पकड़ के सारा दुनिया खड़ा हुआ है और वो सच को मैं जानते नहीं ना उसको जानने का हमारा इच्छा है। जब तक चल रहे बस अचानक उसका मृत्यु आ गया, चला गया। बाकी पीछे का आदमी रोते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन वो आदमी तो चला गया। तो जाने के पहले वो क्या जानते हैं मैं कहाँ जा रहा हूं? नहीं जानते। इसीलिए सबसे बड़ा चिंता और भय उसको दिल में लगा देते। चिंता भय से वो मुक्त नहीं हो सकते। और इस संसार में चिंता भय कहाँ कहाँ है? घर में रहते हुए भी उसको भय से मुक्त नहीं है। क्या घर के अंदर क्या मृत्यु नहीं आएगा? यहां भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है। कोई बिजली जलाते हुए बिजली का कनेक्शन करंट लग गया, वहीं मर गया। कोई रास्ते में चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, वहां मर गया। कोई अपना तूफान आया, उसका पेड़ टूट के गिर गया। तो हजारों प्रकार इस संसार में चिंता भय है। आपके साथ परिवार परिजन, अपना इस संसारिक जितना भी जमीन जाएगा, अपना रुपया धन संपत्ति
सबको लेके चिंता और भय है। तो इसीलिए चिंता भय से आप हमेशा जर्जरित रहते हैं। इससे आपको मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन है उपाय। लेकिन वो उपाय क्या है? अब यहां से हमको आत्मा शक्ति सबका शरीर में है, उसी को जानने से सब रहस्य जान जाती है और उसको अनंत शक्ति को प्राप्त करके आत्मा ज्ञान जो महापुरुष बोल के गया है वो संसार के सब आदमी को अभी भी शांति आनंद सुख प्रदान करते हैं। और वही आत्मा ज्ञान आपको हमेशा शक्ति देते हैं, आपको सही मार्ग पे ले जाते हैं। आपको आत्मा ज्ञान ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और अज्ञान और ज्ञान, अज्ञान किसको बोलते हैं? जो सामने रहते हुए भी मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं। जैसा घर का अंदर आपने घुसा है, सब चीज रखा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे कहाँ क्या चीज रखा हुआ है। तो अंधेरा का पीछे कोई नहीं है, लेकिन हमको अंधेरा को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश जब आते हैं तो अंधेरा चला जाता है। तो प्रकाश सच में है जिसके पीछे एक शक्ति है, और झूठ का पीछे कोई भी शक्ति नहीं है। इसीलिए अंधेरा कहां से आ रहे और कहां चला जाते हैं। अंधेरे को हटाने के लिए लाइट छेद के और कोई उपाय है? वो कोई भी लाइट हो, सूरज की किरण हो, क्या चंद्रमा का लाइट हो, क्या टॉर्च लाइट हो, क्या बिजली का लाइट हो, क्या कैंडल हो, कोई भी लाइट अंधेरा को दूर कर सकती है। लेकिन अंधेरा को आप लाठी मार के दूर नहीं कर सकते, अब मुख से बोलने से नहीं भगा सकते। तो उसका पीछे कोई सत्ता नहीं है जिसको पकड़ के आप बाहर कर सकते हैं। लेकिन सच एक सत्ता है जिसको आप कैंडल जल रही इस रूम में, आप दूसरा रूम में ले जा सकते हैं, लेकिन अंधेरा को इस रूम से दूसरा रूम में ले जा सकते हैं। जो सच नहीं है उसके पीछे कोई नहीं है, और जो सच है उसके पीछे एक सत्ता है जिसको पकड़ने से इस संसार के सारे रहस्य को हम जान लेते हैं। तो इसी प्रकार जो आदमी क्यों नहीं जान पाते? एक तो इस संसार में आके मैं ऐसे गलत मार्ग में चला गया, अब वापसी होने में हमारा मन बुद्धि हम कितना भी प्रयास करें लेकिन नहीं होते। आप वापसी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप कहीं भी चाहिए आपका जो अटैचमेंट है, मोह है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वहां से खींच के लाएगा। तो इसीलिए इस संसार में सबसे बड़ा बंधन तो यही है जो मोह। इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोल रही है, अर्जुन ते दंदन मोह निर्मुक्ता भजन तमांत्र व्रत। जो दंड और मोह से अपने को मुक्त कर पाया वही मेरा तेरे रूप से। तो इसलिए हम लोग इतना कमजोर हो गया, भगवान का तरफ, भगवान का नाम लेने का, भगवान का बात सुनने का सब रुचि खत्म हो गई।
क्योंकि इस संसार का इतना दबाव, इतना बगर चिंता, इतना बगर लालच, इतना बगर आकर्षण माया का चारों तरफ आपको बिछा के रखे हैं। आप बाहर जा सकते हैं लेकिन अंदर आपका हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं, तुम्हारा मन कहाँ है? तुम्हारा अंदर है। तुम्हारा बुद्धि कहाँ है? अंदर है। उसको पूछो तुम्हारा मन कहाँ है? ये देह का अंदर कहाँ है? उसको बुद्धि पूछो कहाँ है? क्योंकि चेतना शक्ति जब तक है ये देहो मन बुद्धि काम करते हैं। और वो चेतना शक्ति कहाँ से उत्पत्ति हो रहा है और कहाँ जाकर लय होता है ये नहीं जानते। जब रात को आदमी सो जाते हैं तो उसका देहो मन बुद्धि ये संसार सारी लुप्त हो जाती है। तब उसका मन बुद्धि ये देहो ये संसार कहाँ गया? फिर जब जाग के उठता है सुबह, फिर वही काम में लग जाते हैं। उसमें ये चेतना बार बार भगवान दे रहा है लेकिन नहीं होता। अभी एक बालक का उपनयन हुआ आश्रम में। उस बालक ने जो अनुभव किया तो उसको अमेरिका से उसको चाचा आया था, उषा मेडल से केरल से उसको दामाद आया था, सभी। लेकिन वो लोग का बाहर का आचार आचरण इतना ज्यादा है, पूजा अर्चना जप ध्यान सभी उल्टा कर रहे हैं। उपनयन का अर्थ है, यहाँ भी बंगाल में भी वही एक ही बात है। सब एक पैसा दे देते और कान में गायत्री मंत्र बोल देते, बस हो गया उपनयन। लेकिन उपनयन का अर्थ है दो नयन का समीप और एक नयन है जो दिव्य नेत्र है वह ज्ञान नेत्र है, तो उसको वो खोल देते हैं। जब उसको खुल जाते हैं तो वो अंदर वो देख पाते हैं। उसी को जैसे हम पढ़ाई करने जाते हैं तो अक्षर ज्ञान हमको करा देते हैं। अक्षर को अभ्यास करते करते वो बड़ा बड़ा किताब पढ़ लेते हैं। अगर अभ्यास छोड़ देगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी प्रकार जो हम लोग का जो तीन है जब वो खुल जाते हैं तो उसमें शक्ति का जागृत होता है। अब वो लड़का सबको बोला लेकिन उस बात को कोई असर नहीं है क्योंकि उसको एक रिचुअल से संबंध है। बस बेटा गायत्री दे दिया और कुछ भी नहीं है, वो ब्राह्मण बन गया। लेकिन शास्त्र में बताते जन्म नहीं जाए तो शूद्र, जब ये संसार में जन्म लेते वो सभी शूद्र है। और संस्कार द्विज उचित, जब संस्कार किया जाते तो द्विज होते हैं। और क्या है, वेद पठित विप्लव, जो वेद का पाठ करते। वेद क्या है? ओंकारी वेद है। ओ भी सर्व वेद, ओंकारी सब वेद है। इसका अनुशीलन करना है। अगर अनुशीलन करेगा तो अभी क्या ज्ञान होगा? वो भी ब्रह्म है। ओम में ये सृष्टि स्थिति और प्रलय तीन शक्ति विराजमान है। ओम में पंच तत्व है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ये पांच तत्व से सारी सृष्टि को रचना। हमारा देह भी ये पांच तत्व से बना हुआ है और ये पांच तत्व का अनुसार हमारा देह में हमको मन बुद्धि इंद्रिय काम करना। तो हम पांचों भूतों में बना हुआ है।
हमारा ये ओंकार के साथ सब संबंध है। ओंकार में क्या है? सप्तम चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम, ये तत्व से बधा हुआ है। तो आदमी ये सब करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये परिश्रम है और इसमें अपना मन को स्थिर करना पड़ता है। और मन चंचल अवस्था में, मन बुद्धि इंद्रिय का चंचल अवस्था में कुछ भी प्राप्ति नहीं होता है। तो इसीलिए संसार का आदमी बाहर का चीज में जल्दी जो मन का स्थिर होता है वही करना चाहते हैं। खा के आनंद, सुन के आनंद, देख के आनंद, तुरंत जो आनंद देते हैं उसका पीछे सारी संसार भाग रहे। तो एक ने बोला, देखो इस संसार में सभी विद्यालय में पढ़ने जाती है, लेकिन कोई फर्स्ट होता है, कोई लास्ट होता है, लेकिन फर्स्ट एक आदमी होता है। तो इस कारण से जो परमात्मा को पाने के लिए एक ही आदमी होता है, और बाकी जो है नॉर्मल नंबर से पास कर गया, बस नौकरी मिल गया, काम करने लग गया, बस ठीक है, और इससे ज्यादा वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो यही हम लोग देखते हैं कि इस संसार में भ्रमण करके मैंने देखा है, जो इसी संसार में ही सब रहना चाहते हैं, ये संसार को छोड़ना नहीं चाहते। अभी मौत आके खड़ा हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? अभी आपको जाना पड़ेगा। अब जाने के लिए तैयार है कोई? अगर मौत आके सामने खड़ा हो जाए बोले चलो मैं तुमको ले जाता हूं, कोई नहीं बोलेगा। जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं? बलपूर्वक उसको ले जाते हैं, उसको देहो आसार कर देते हैं, मन को विकृति कर देते हैं, बुद्धि को वो भ्रमित कर देते हैं। उसका मन बुद्धि ये देहो विकृति अवस्था में, और देहो को बोध ही नहीं कर पाते, ना मन का ना बुद्धि का। तो शरीर छोड़ के अंधेरा एक जगत में चला जाते हैं, जहां हम कहा कौन सी जगह जा रहा हूं मेरे को पता नहीं। पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंगों होके ये तो सारी संसारी जीव में है, कौन सी जगह भेजेगा ये पता नहीं है। अगर आपको बता दिया कि भाई तुमने जो कर्म किया इसमें तुमको पशु जोनी मिलेगा, पशु जोनी के लिए तैयार है? तुमने जो कर्म किया है ये तुम पशु बनोगे, तो पशु जाने के लिए कोई तैयार है? साहब बोला नहीं मेरे को मनुष्य जन्म चाहिए। अरे मनुष्य जन्म चाहिए तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम लोग का इस संसार के रहस्य को जानने के लिए मनुष्य को भेजा है, और धर्म का आचरण मनुष्य छोड़ के देवता ये पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य का ये अधिकार भगवान ने दिया, और उसको भी दिया है जो इसका अधिकार लेके आया है, उसको आगे चलने के लिए सारे उपाय बता देते हैं। इस प्रकार उपाय से तुम आगे बढ़ पाओगे। तुम इसको निष्ठापूर्वक करो, इसको विश्वास को पकड़ के चलो, तो तुम्हारा श्रद्धावान लंपट ज्ञान, तब तुम्हारा जो श्रद्धा है, जो विश्वास और निष्ठा है, वही तुमको लक्ष्य को प्राप्त करा देते हैं। तो इस संसार में हम आए हैं अपना लक्ष्य में पहुंचने के लिए, जहां हमारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए,
और हाँ में से करिए, मैं इस शांति को प्राप्त करूं। शांति क्यों ना विरक्षति। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरताय संभवाय नमो।